78 साल बाद भी सड़क से वंचित सागमाल, ग्रामीण खुद कर रहे मार्ग सुधार। विधायक राजन मंडलोई और कलेक्टर जयती सिंह ने दिया आश्वासन। आजादी के 78 साल बाद भी बड़वानी जिले का एक गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। पाटी ब्लॉक के सागमाल गांव के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से महज 7 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अब बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा खुद फावड़ा कुदाल लेकर सड़क सुधारने में जुट गए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक स्थित सागमाल गांव की हैं, जो जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर है। देश के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में शामिल इस क्षेत्र में विकास की राह आज भी कच्चे रास्तों में अटकी हुई है। गांव तक पहुंचने वाला करीब 7 किलोमीटर लंबा मार्ग वर्षों से जर्जर हालत में पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री तक अपनी मांग पहुंचाई, लेकिन आज तक सड़क निर्माण नहीं हो सका। सड़क नहीं होने का सबसे ज्यादा असर ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। बरसात में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों, अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और खाद बीज लाने तथा फसल बेचने जाने वाले किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार आपातकालीन स्थिति में गांव से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सरकारी मदद नहीं मिलने से नाराज ग्रामीण अब खुद सड़क की मरम्मत में जुट गए हैं। कोई गड्ढों में मिट्टी भर रहा है तो कोई रास्ता समतल कर रहा है। सबसे मार्मिक दृश्य तब दिखाई देता है जब छोटे छोटे बच्चे भी अपने परिवार के साथ सड़क सुधार कार्य में हाथ बंटाते नजर आते हैं। वहीं बुजुर्ग भी फावड़ा और कुदाल उठाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता सड़क निर्माण के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उनकी समस्या भुला दी जाती है। उनका कहना है कि सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन महज 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। इस सड़क का महत्व केवल सागमाल गांव तक सीमित नहीं है। गांव के पास महाराष्ट्र सीमा पर स्थित प्रसिद्ध तोरणमाल तीर्थ क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ और गोरखनाथ बाबा के मंदिर हैं, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। खराब सड़क के कारण श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का मानना है कि यदि सागमाल से तोरणमाल सीमा तक सड़क का निर्माण हो जाए तो क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। प्राकृतिक सुंदरता और महाराष्ट्र सीमा से निकटता के कारण यह क्षेत्र पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान बना सकता है। मामले में बड़वानी से कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने कहा कि उन्होंने समय समय पर इस मांग को उचित मंचों पर उठाया है। विधानसभा सत्र में भी यह मुद्दा उठाया गया था और आगामी सत्र में भी सड़क निर्माण की मांग रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों से चर्चा हुई है और बजट मिलने पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाटी ब्लॉक के उबादगढ़ और देवगढ़ क्षेत्रों में भी ग्रामीण सड़क सुधार के लिए खुद आगे आए थे, जो क्षेत्रीय विकास की स्थिति को दर्शाता है। वहीं बड़वानी कलेक्टर जयती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों से चर्चा कर सड़क निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि ग्राम पंचायत की सहभागिता इस कार्य में किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है। सवाल यह है कि जब ग्रामीण खुद अपने श्रम से सड़क बनाने को मजबूर हैं, तब विकास के दावों की हकीकत क्या है। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन जमीन पर कब उतरते हैं। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चाचा। कहाँ रहते हो? सागमाल। ये रोड पे काम कर रहे हैं आप लोग, किसने बुलवाया आपको ये रोड का काम? ये हम किसान खेती करता है तो खाद बीज लाने में हमको दिक्कत आती है, इसलिए हम कोई रोजगार पंचायत वाले नहीं दे रखा, कोई नहीं दे रखा। हम किसान काम कर मर्जी से कर रहा। तो हर साल सुधारते हो? हर साल सुधारते। अभी कहाँ तक के सुधारोगे ये रोड? ये झरार से सागमाल इतना सुधारोगे? इतना सुधारेंगे। खेती में बोनी का समय आ गया है। आ गया है, इसलिए सुधार रहा हम। रोड की मांग को लेकर कहाँ कहाँ गए आप लोग? हमारा पिताजी पहले मेहबर रहता, साई सिंह मेहबर। बकराटा मुख्यमंत्री आया, जब भी आवेदन दिया मुझे से भी बोला, जब भी ये रोड नहीं मांग हुए, फिर हम
मेंबर बने। हमारा नाम चाचा है, चाचा खैड़े, सागमाल में रहता। वार्ड क्रमांक 18 सागमाल में चाचा मेंबर है। फिर बड़वानी विधायक 5 कलेक्टर 5 भी आवेदन दिया था और पार्टी आया, मुख्यमंत्री जब भी दिया था। और सिलावत एक बार मीटिंग हुई, मुख्यमंत्री आया, वहाँ भी दिया। और विधायक कलेक्टर ऑफिस 2-3 बार दिया और सरपंच मंत्री ने भी दिया, पर लेकिन कोई मंजूरी नहीं हुआ। क्या हम हमारे मर्जी से ये रोड कर रहा। झरार से सागमाल 7 किलोमीटर हैगा और तुरुणमाव बाउंड्री 10-12 किलोमीटर हैगा। और ये सागमाल स्कूल फलिया से मेहबर फलिया तक 4 किलोमीटर हैगा, 5 किलोमीटर हैगा मेहबर फलिया सागमाल। खराब है। हाँ, वो बारिश में क्या दिक्कतें आती है? बारिश में बहुत दिक्कत आती है। हमारी मोटरसाइकिल नहीं चलती और पिकअप ने का ट्रैक्टर भी नहीं चलती, मांदे ताते भी परेशानी होती। और डिलीवरी बॉय लिए बुलवेरा बुलाता, वो बुलवेरा पूछता खाले हो जाते। कोई बुढ़वा बुबी है, गाड़ी आते तक के यहीं पे डिलीवरी हो जाती है, यहाँ पे हो जाती। क्या चाहते हैं आप लोग? हम मांग करते और कोई बार आवेदन भी दिए थे, वो हेल्पलाइन पर फोन भी लगाए थे, उन कोई अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करते। सबके लिए सरकार है, माँ बाप के नहीं है, हमारा काम नहीं देखते, हमारा आवेदन स्वीकार नहीं करते। क्या नाम है आपका? तुकाराम पवार। तुकाराम जी, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम आ रहे हैं अभी बोकराटा से तरोनमाल दर्शन के लिए जा रहे थे। तो कितने किलोमीटर है बोकराटा से तोरणमाल? 30 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का रोड खराब है? समथिंग में 10 किलोमीटर का रोड खराब है और बहुत ही ज़्यादा खराब है। और खाई भी है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो रोड कच्चा है? हाँ, बहुत कच्चा है। अच्छा, तोरणमाल में किसका मंदिर है? क्या बड़ा तीर्थ स्थान है? हाँ, गोरखनाथ बाबा का बड़ा स्थान है। वहाँ पे बहुत पब्लिक जाती है। तो यही रास्ते से पहुँचती है? हाँ, ये हम तो अभी गूगल मैप के जरिए आए थे, इसी रास्ते से भी जाते होंगे। अच्छा। हाँ। कैसा रास्ता, कैसा पथरीला है या कच्चा? पथरीला है, चट्टाने भी निकली है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये तो अभी इतनी दिक्कत आ रही होगी तो बारिश में कितनी दिक्कत आती होगी। अभी भी गिरते गिरते बचे आप? हाँ, गिरते गिरते अभी बचे यहाँ पे। नाम है आपका? चंदा। कहाँ रहते हो? सागमाल में। ये रोड कितने किलोमीटर का खराब है? यह 7 किलोमीटर। बारिश के दिनों में क्या दिक्कत आती है? बारिश के दिन में बीमार आ जाता तो बीमार के ले जाने में दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत आ जाती। फिर क्या करते हैं आप लोग? आप लोग बुढ़वाई भापे कराता। ओझे को बताते हो? हाँ हाँ, एम्बुलेंस आता होता, फंसा होता, झोली बांध के ले जाना पड़ता। हाँ। एम्बुलेंस कहाँ तक क्या आती है? झरार तक आते। 7 किलोमीटर झोली में ले जाते? हाँ, झोली में ले जाता है, बांध कर ले जाना। सब हाथों इंसान ने इकट्ठा कर लेना, उछल के ले जाना। तो ओझा वगैरह से तुम लोग जो बड़वाई करवाते हो, पूछवाते हो, तो उससे ठीक हो जाता मरीज? नहीं, ठीक नहीं होता, बाकी होता कराता था मजबूरी। हाँ, मजदूरी में कराना पड़ता, ठीक नहीं होता, अस्पताल में जाना पड़ता। बाकी क्या नाम है आपका? मुन्ना नरगावे। मुन्ना, कहाँ रहते हो? सागमाल में। ये रोड पे काम कर रहे हैं, क्या पंचायत की ओर से लेबर लगी है? नहीं, ऐसा नहीं है, पंचायत तरफ भी कुछ भी नहीं है, मनरेगा के अंदर भी उसके अंतर्गत भी नहीं है। हम ये घर से काम कर रहे हैं सब गांव वाले मिलके, क्योंकि हमको अभी बोने होने वाली है, तो अभी हमको खाद बीज लाना है, इसलिए रोड सुधार रहे हैं। कितने किलोमीटर का रोड है ये झरार से सागमाल के लिए 6-7 किलोमीटर है। उधर तोरणमाल कितने पड़ता है? यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। दिक्कतें आती है बारिश के टाइम पे? क्या दिक्कतें तो हमको भयंकर आती है बारिश के टाइम पे। ये रास्ता पूरा ख़राब हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो उसको झोली में उठा के ले जाना पड़ेगा। खाद बीज भी अगर हमको लाना रहे तो झरार से उठा के सिर पे उठा के ले जाते हैं, लाते हैं, सब यही चलता है। और ये हम विधायक को भी दे चुके आवेदन और मुख्यमंत्री को भी दे चुके, सीएम हेल्पलाइन पे भी लगाए, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही मांग करते कि हमारा रोड पक्का बन जाए, क्योंकि झरार तक बन ही गया है तो यहाँ तक बनाना चाहिए। सरकार तो सबके लिए थे, दूसरे गांव में तो फले फले में रोड बन रहा है, हमारा तो ये मेन रोड है। क्या नाम है?
बाबूलाल। कहाँ रहते हो बाबूलाल? पीपरकुंड। कहाँ गए थे आप लोग? तोरणमाल। तोरणमाल दर्शन करने गए? हाँ। किनका मंदिर है वहाँ पर? देव मोगरा का माता का मंदिर है। देव मोगरा और गोरखनाथ बाबा का हाँ। मंदिर है। हाँ। ये रोड जो है कैसा है? ये तो बहुत खराब है, यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत आती है। तोरणमाल का मेला लगता है? हाँ, मेला लगता कब लगता है? शिवरात्रि। उस समय यहाँ पर पब्लिक ज़्यादा रहती है? हाँ, पब्लिक आती, वो जा नहीं पाते, मोटरसाइकिल वाले निकाल लेते मुश्किल से, और बड़ी गाड़ी नहीं निकल पाती। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। झरार से सागमल तक रोड जो है ग्रामीण खुद बना रहे हैं, किस स्तर पे आपने रोड की मांग उठाई है? मैंने विधानसभा में इन सड़कों की मांग करी है, और जो ये बोगराटा के आगे पीपरकुंड पंचायत आती है, ये पंचायत महाराष्ट्र सीमा से लगी हुई है, और ये सागमाल इसी पंचायत का एक गांव है। और सागमाल से झरार तक लगभग 6 से 7 किलोमीटर सड़क बनी नहीं है, और वहाँ आने जाने के लिए संपर्क रोड नहीं होने की वजह से वहाँ बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और ख़ास बात यह है कि यदि ये 5-7 किलोमीटर की सड़क बन जाती है तो जो तोरणमाल में भगवान शिव का बड़ा मंदिर है, और वहाँ मेला आयोजित होता है, और उस मेले में लाखों की संख्या में दर्शनार्थी जाते हैं। तो यदि ये सड़क बन जाती तो दर्शनार्थी जो अन्य जिलों से भी आते हैं उनको भी सहूलियत होगी, और गाँव के लोगों को भी सहूलियत होगी। तो ये सड़क की बहुत बनाना नितांत आवश्यक है। इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास विधानसभा में और जो भी अलग फोरम में प्रधानमंत्री सड़क योजना या PWD इन सब अधिकारियों से मिला हूँ, और प्रधानमंत्री सड़क में इस सड़क को जोड़ दिया गया है। लेकिन जब तक अब बजट नहीं आएगा तब तक उसका काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। और जैसे हम बार बार सरकार से मांग करते हैं कि बजट आवंटित करें ताकि सड़क बन जाए। महाराष्ट्र से सीधा जुड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, ये सड़क बनने से तोरणमाल जो प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र भी है और धार्मिक क्षेत्र भी है, वो महाराष्ट्र में है। और जो सागमाल गांव से लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये झरार से सागमाल तक 5-7 किलोमीटर अपने मध्य प्रदेश सीमा में सड़क बची है, ये बन जाएगी तो उधर से महाराष्ट्र में सड़क बनी हुई है, तो सीधा संपर्क हो जाएगा। मैडम, ये झरार से सागबार तक जो है एक रोड ग्रामीण खुद बना रहे हैं, और उनका कहना है कि काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जी इसमें हम लोगों ने PMGSY 4 में इसको भेज दिया है, और वहाँ से स्वीकृति होगी तो काम आगे बढ़ जाएगा। मीनवाइल पंचायत के पास में जो राशि है उससे जो भी उनका भाग है उसको हम लोग अभी देख रहे हैं कि उसको हम लोग टेकअप कर सकते हैं। और बाकी पंचायत में सामुदायिक तौर पे ये काम उन लोगों ने टेकअप करा है कि वो सभी जो ग्रामवासी है वो मिलके ये पूरा काम टेकअप कर रहे हैं, और पंचायत से भी जो इसमें सहभागिता हो सकती है उसको हम लोग देख रहे हैं। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।